अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है या सीखा है, वो ये सीखा है कि वर्डप्रेस के साथ बिजनेस वेबसाइट कैसे बनाते हैं। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि वर्डप्रेस के साथ ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। ई कॉमर्स वेबसाइट का बेसिकली पर्पस क्या होता है? ई कॉमर्स वेबसाइट होती है डिफरेंट चीजें सेल करने के लिए। आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, जैसे गेम्स और सॉफ्टवेयर वगैरह। लेकिन हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे फिजिकल प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं, क्योंकि जो ज्यादा ट्रेंड है, जो आजकल दुनिया में ज्यादा जिस चीज की जरूरत है, वो है फिजिकल प्रोडक्ट्स कैसे सेल करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो हम फिजिकल प्रोडक्ट्स कैसे सेल करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, वो हम सीखेंगे कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाई जाए वर्डप्रेस के साथ। तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिजनेस वेबसाइट वर्डप्रेस के साथ बनाने में और ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में वर्डप्रेस के साथ। डिफरेंस ये है कि हमें एक एक्स्ट्रा प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन वो जो प्लगइन है वो बड़ा पावरफुल प्लगइन है। वो प्लगइन का नाम है वूकॉमर्स। इंस्टॉल करने के बाद उसकी सेटिंग्स करते हैं। सेटिंग्स के बाद शिपिंग सेटिंग होती है, शॉप का एड्रेस ऐड करना होता है, और प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो हम सीखेंगे। तो ले जी, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो अपना प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है वो कॉमर्स। हम ये सर्च बार में लिखेंगे वो कॉमर्स, WOOCOMMERC, वो कॉमर्स। वो कॉमर्स ये वाला प्लगइन है, 5 मिलियन प्लस इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। इसको इंस्टॉल करेंगे जी हम। ये हमारे पास प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब हम यहीं से इसको एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे हमने वो कॉमर्स एक्टिवेट किया तो वो हमारे पास कुछ ये डिटेल्स मांग रहा है कि आपके स्टोर का एड्रेस, ये जरूरी होती हैं। आप यहाँ पे इसको फिलअप कर सकते हो। अगर नहीं करना आपने फिलअप, तो आप इसको जो है स्किप सेटअप स्टोर, तो यहाँ से स्किप भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ से नहीं करना, जो आपने वन बाय वन करना होगा मैं आपको बताऊंगा। तो हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सारा डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेटिंग्स है हम स्किप कर देंगे। यहाँ से आप करना भी चाहते हो कर ले, लेकिन मेरा ये तरीका, मैं यहाँ से स्किप कर देता होता हूँ। स्किप करके नो थैंक्स, ये लेंगे, स्किप हो गया। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। वापस जाएंगे हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। प्लगइन हमारा हो गया इंस्टॉल। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम जाएंगे वो कॉमर्स में। ये देखें वो कॉमर्स का टैब शो हो रहा है ना साइड पे, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, जो वो कॉमर्स है ना उसकी सेटिंग्स करेंगे। जब हम वो कॉमर्स पे अपना लेके गए माउस, वो कॉमर्स पे अपना माउस लेके गए, उसके नीचे ये सेटिंग्स आ रही हैं, ये देखें सेटिंग्स। ये सेटिंग्स पे हमने क्लिक किया तो वन बाय वन हम जो सेटिंग्स हैं वो उनको करेंगे डिस्कस। अच्छा, सेटिंग में ये देखें, जब सेटिंग पे मैं आया तो ये ऊपर डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं सेटिंग में। जनरल, प्रोडक्ट, शिपिंग, पेमेंट, अकाउंट एंड प्राइवेसी, ईमेल्स, इंटीग्रेशन, एडवांस्ड। सबसे पहले हम जनरल करेंगे। जनरल में हम यहाँ पे अपने स्टोर का एड्रेस डालेंगे, जो भी आपके स्टोर का एड्रेस है। ठीक है। ये मैंने कुछ क्लाइंट के काम किए हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ना क्रोम मुझे दिखा रहा है कि, तो मैं आप ना अब वही टाइम बचाने के लिए जो ऑटोमेटिक क्रोम दिखा रहा है वही मैं फिलअप कर दूंगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने जो क्लाइंट का एड्रेस होगा, क्लाइंट आपको देगा अपने स्टोर का एड्रेस, आपने एड्रेस की लाइन 1 लिखनी है, लाइन 2 अगर है तो लिख देनी, नहीं तो ये जरूरी नहीं है, खाली छोड़ सकते हैं। वो जो सिटी होगा क्लाइंट का वो लिखना है, जिस कंट्री में उसका स्टोर है वो लिख देना है आपने। पोस्ट कोड क्या है उसका, ठीक है, जो भी पोस्ट कोड या जिप कोड जिसको कहते हैं वो लिख देना है। सेलिंग लोकेशन, सेल टू ऑल कंट्रीज। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सेल टू ऑल कंट्रीज करते, कि आपने पूरी दुनिया में सेल करने हैं। अगर तो आपको क्लाइंट कहते हैं नहीं मैंने सिर्फ यूएसए में सेल करने हैं, तो आप सिलेक्ट करोगे सिलेक्ट टू स्पेसिफिक कंट्रीज, और यहाँ यूनाइटेड स्टेट कर लोगे। ठीक है।
और यूनाइटेड स्टेट, और अगर साथ यूनाइटेड किंगडम में भी तो यहाँ पे साथ यूनाइटेड किंगडम भी डाल दो, तो साथ पाकिस्तान भी ऐड करना है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान भी आ गया। तो हम सिर्फ इन 3 कंट्रीज में, अगर सेल टू ऑल कंट्री करना है तो फिर यहाँ से, क्योंकि वो पूरी दुनिया फिर आ जाएगी इसमें, वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। क्लाइंट बताएगा आप शिपिंग लोकेशन कि आप शिप कहाँ करने जाते, तो ये हम इसका ऑप्शन आपने यही रहने देना, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू। इसका मतलब है कि जहाँ पे हम सेल कर रहे हैं ना प्रोडक्ट्स, वहीं पे शिप करें डेफिनेटली। जहाँ पे सेल करेंगे वहीं पे शिप होगी ना, जहाँ पे सेल इन करे तो शिप क्या करना है उधर। तो यह इस पे आपने यही ऑप्शन रहने देना है, शिप टू आर कंट्रीज यू सेल टू, यही ऑप्शन रहेगा। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, ये आप शॉप बेस भी कर सकते हो या नो लोकेशन पर डिफॉल्ट भी कर सकते हो, मर्जी है। क्योंकि अगर शॉप बेस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके स्टोर का एड्रेस वो फैच करके दिखाएगा चेकआउट पेज पे, जहाँ पे आप वो अपने शॉपिंग का ऐड टू कार्ट करने के बाद डिटेल, नाम, एड्रेस वगैरह डालते हो। ठीक है, तो वहां पर तो जियो लोकेट अगर करते हो आप, तो वो जीपीएस जो होता है ना, वो जीपीएस को यूज करेगा। जैसे आपके मोबाइल में जीपीएस है, तो वो जीपीएस को यूज करके आपकी जो क्लाइंट की लोकेशन है उसके हिसाब से करेगा। तो ये आपकी मर्जी है, नो लोकेशन पे डिफॉल्ट कर दें, मैं वैसे नॉर्मली यही प्रेफर करता हूँ, आपकी मर्जी। इनेबल द यूज ऑफ कूपन, इसको चेक रहने देना है कि अगर आप कोई कूपन कोड वगैरह बनाते हो, जैसे ये दराज की सेल आई थी 11/11 और ये वो, तो वहां पे वो कूपन वगैरह देते हैं, अगर आप ये कूपन इंटर करें तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, 10%। ये कूपन होते हैं, वो कूपन मैं आपको पॉइंट पे बताऊंगा कूपन कैसे बनाते हैं, तो इसको चेक रहने देना है। बाकी सेटिंग ऐसे रहेगी। यहाँ से करेंसी आपने सेलेक्ट करनी है, वो डिपेंड करेगा। अगर तो आप डॉलर, यूएस डॉलर में सेल करना चाहते हो, अगर तो यूएस डॉलर रखें। अगर पाकिस्तान में आपका स्टोर है तो आप इसको पाकिस्तानी रुपीस कर दोगे। ठीक है, बाकी ये करेंसी पोजीशन, लेफ्ट राइट, 1000 ऑपरेटर वगैरह, इनको आपने डिफॉल्ट ही रहने देना है। ठीक है, ये करके सेव चेंजेस कर देंगे। ये हमारी होगी जनरल सेटिंग्स। अब जनरल के आगे हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे। अच्छा, शॉप पेज कौन सा होगा जी? आपका शॉप पेज ही रहेगा, कि मतलब आपका डिफॉल्ट जो प्रोडक्ट जिस पेज पे आपकी शो होंगी, वो कौन सा पेज होगा? वो शॉप पेज ही रहेगा, उसको नहीं छेड़ना आपने। इसको भी आपने ऐसे ही रहने देना, प्लेस होल्डर इमेज, वेट यूनिट मैं प्रेफर करूंगा ग्राम्स। किलोग्राम्स होता है लेकिन किलोग्राम्स बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है वेट के लिए, तो आप ग्राम्स करें तो ज्यादा बेटर है। और डायमेंशन जो है सेंटीमीटर में ठीक रहती है। ठीक है, जब आप चीज शिप करते हो तो टीसीएस के थ्रू या डीएचएल या एम एंड पी के थ्रू कोई भी चीज शिप करते हो, तो वो चार्जेस आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसके वेट के हिसाब से होते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है, जब आपने शिपिंग वगैरह अपनी कैलकुलेट करनी है ना, तो उसके लिए बड़ा जरूरी होता है ये। अच्छा, ग्राम कर दिया, सेंटीमीटर कर दिया। इसका मतलब है नेबल रिव्यू, नेबल प्रोडक्ट रिव्यू, शो वेरीफाइड ऑनर। इसका मतलब है कि आप अगर इसको इनेबल करते हो तो क्लाइंट जो है वो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके नीचे रिव्यू दे सकते हैं आके, इसका ये मतलब है। प्रोडक्ट रेटिंग के, इसका मतलब है जो आप जिसने वो प्रोडक्ट बाय किया है वो आपके आके इस पे रेटिंग भी दे सकता है। 3 स्टार 4 स्टार रेटिंग आपके उस हर प्रोडक्ट के ऊपर दे सकता है। सेव चेंजेस, ठीक है, ये सेव कर दें चेंजेस। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स के नीचे हमने जनरल सेटिंग कर लिया। अब जनरल के आ गया जी इन्वेंट्री, इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है, होल्ड स्टॉक फॉर मिनट। लेट्स से वो चीज खत्म है आपके पास, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपके पास खत्म है लेकिन क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो अगर आप 60 मिनट करते हो, इसका मतलब है अगर वो 60 मिनट के अंदर अंदर वो चीज दोबारा आ जाती है आपके पास, तो वो ऑर्डर जो है वो चलता रहेगा। अगर वो 60 मिनट के अंदर चीज आप अवेलेबल नहीं करते अपने स्टोर के अंदर, तो वो जो ऑर्डर क्लाइंट ने प्लेस किया वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इनेबल लो स्टॉक नोटिफिकेशन, इसका मतलब है कि जब स्टॉक लो होगा तो नोटिफिकेशन आएगा। लो स्टॉक का मतलब है कि जब आपके पास 1 या 2 प्रोडक्ट रह गई तो आपको ईमेल आ जाएगी कि जी प्रोडक्ट सिर्फ जो 2 रह गई हैं आपके स्टॉक में, तो प्रोडक्ट मंगवा लें। इनेबल आउट ऑफ स्टॉक के 0 बिल्कुल प्रोडक्ट। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड का मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स है ना, जब 2 प्रोडक्ट्स होंगी ना,
तो आपको ईमेल आ जाएगा कि आपके सिर्फ सिर्फ 2 प्रोडक्ट रह गई हैं, आपका जो माल है वो शॉर्ट हो गया, तो आप जो है वो अपना जो माल है उसको आप मंगवा लें, दोबारा से स्टॉक को रिफिल कर लें। आउट ऑफ स्टॉक डेफिनेटली जीरो ही होता है। सेव करें जी इस चेंजेस को। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स, तो ये तो इसको हम छेड़ ही रहे हैं क्योंकि हम फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स की सेटिंग पे तब जाते हैं जब आपने डिजिटल स्टोर जैसे सॉफ्टवेयर सेल करने हो, गेम्स वगैरह सेल करनी हो, मूवीज वगैरह सेल करनी हो, ठीक है, ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स के लिए तब हम करते हैं। तो इसको नहीं हम छेड़, हम फिजिकल स्टोर बना रहे हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। वो इसके लिए पूरा सेपरेट से लेक्चर होता है। जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए तो हम फिजिकल, जो नॉर्मल ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है वो फिजिकल के लिए आता है, फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए तो हम फिजिकल प्रोडक्ट बात करें। अच्छा, अब हम आगे जी। अच्छा, हमारा प्रोसेस जनरल सेटिंग में जनरल हो गया और प्रोडक्ट्स वाली भी हो गई। नेक्स्ट है जी शिपिंग। शिपिंग की सेटिंग हम करेंगे। शिपिंग की सेटिंग इसलिए जरूरी होती है कि एक तो असल प्रोडक्ट की प्राइस होती है, एक प्राइस होती है शिपिंग की, जो डिलीवरी चार्जेस जिसको हम बोलते हैं। तो इसलिए शिपिंग की सेटिंग करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस के साथ शिपिंग की प्राइस बहुत जरूरी है। क्लाइंट को पता होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है उसकी चार्जेस कितने हैं और उसके जो प्रोडक्ट के डिलीवरी चार्जेस कितने होंगे। वो फ्री डिलीवरी है, डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10 रुपये चार्जेस हैं, 20 हैं, 50, 100, 150, जितने भी चार्जेस हैं उसके। तो इसलिए ये शिपिंग ऐड करना बहुत जरूरी है। तो शिपिंग ऐड करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम शिपिंग जोन ऐड करते हैं कि हमारा जोन या एरिया कौन सा होगा शिपिंग का। तो ये 2 बटन है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, शिपिंग ऐड शिपिंग जोन, और ये बढ़ा करके लिखा हो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो ऐड शिपिंग जोन। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड शिपिंग जोन पे। जोन का नाम लिखेंगे जी हम, लेट्स से पाकिस्तान। हम सिर्फ पाकिस्तान, जो जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप पाकिस्तान से प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर रहे हो, तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप डिलीवर करोगे तो चार्जेस डेफिनेटली, अगर पाकिस्तान से आप यूएसए में डिलीवर करोगे तो चार्जेस ज्यादा कर लगेंगे। अगर यूएसए से आप यूएसए में डिलीवर कर रहे हो तो चार्जेस, अगर यूएसए से पाकिस्तान में डिलीवर करोगे तो चार्जेस ज्यादा लगेंगे। तो ऐसे डिफरेंट स्टेट्स में भी होता है कि यूएसए की अगर कोई आप इस स्टेट में बैठे हो तो आपको इन बिल्कुल नजदीक स्टेट है उसके चार्जेस कम हो गए, कोई दूर है स्टेट उसके चार्जेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए शिपिंग चार्जेस आप एरिया के हिसाब से करते हो। तो जोन नेम का हम रख लेते हैं जी पाकिस्तान, रख लेते हैं, ठीक है। तो जोन में एरिया कौन सा आता है जी? पूरा पाकिस्तान आता है, ठीक है। अच्छा, ये जोन का नाम लिखे। अब हम शिपिंग मेथड करते हैं, ठीक है। अब देखें हमने रख लिया कि हमारा जो ये वाला शिपिंग शिपिंग जोन है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। तो अब पाकिस्तान का जो शिपिंग जोन है ना उसमें कौन कौन सा शिपिंग का मेथड ऐड होगा, ठीक है। जोन हमने बना लिया पाकिस्तान, एरिया भी हमने डिसाइड कर, उसका नाम रख लिया जोन का, और एरिया भी डिसाइड कर लिया। अब मेथड ऐड करेंगे शिपिंग के, इस एरिया के लिए शिपिंग का कौन सा मेथड यूज होगा। ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करते हैं। फ्लैट रेट, फ्री शिपिंग अगर सिलेक्ट करते हो आप तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हो और पाकिस्तान में जितनी भी चीजें आप डिलीवर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी, अगर आपने फ्री शिपिंग करनी है पाकिस्तान में सारी चीजें डिलीवर करने पे, तो उसका ये होता है आप फ्री शिपिंग कर दो, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं। वो असल में वो जो प्रोडक्ट की असल प्राइस होती है वो प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं शिपिंग की प्राइस, और साथ में लिख देते हैं फ्री शिपिंग। तो अगर आपने ऐसा करना है तो फिर आप फ्री शिपिंग करेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट की असल प्राइस दे रहे हो, क्लाइंट को बता रहे हो कि जी बता रहे हो कि जी ये इतने की प्रोडक्ट है और साथ इतने की जो है वो आपको शिपिंग चार्ज लगेंगे, तो फिर आप फ्लैट रेट करते हो। फ्लैट रेट करके हमने ऐड शिपिंग मेथड, अच्छा ऐड शिपिंग मेथड हो गया, ये देखें फ्लैट रेट हमारा शिपिंग मेथड ऐड हो गया। अब इसको हम एडिट करेंगे। मेथड का नाम आप कोई भी रख सकते हो, फ्लैट रेट चल रहने देना यही ठीक है। तो ये टैक्सेबल होगा या नॉन टैक्सेबल तो ये डिपेंड करेगा।
तो वैसे मैं रिकमेंड करूंगा नॉन करें आप टैक्सेबल। अगर आपकी जिस स्टेट में आप डिलीवर कर रहे हो, जिस कंट्री में वहां पे अगर टैक्स है शिपिंग के ऊपर अलहदा से, तो आप टैक्सेबल कर दो। तो नहीं तो इसको नॉन करें, ज्यादा बेस्ट है। तो अगर तो आप यहाँ पे सिंपली लिखते हो 100, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ना आपकी, जितने मर्जी, चाहे कोई आपको 100 प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर देना, तो टोटल चार्ज वो 100, वो एक ऑर्डर पे 100 ही होंगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि मतलब अगर कार्ट में एक बंदे ने 100 प्रोडक्ट भी ऐड कर लिया है और वो ऑर्डर कर रहा है पाकिस्तान से, तो वो 100 प्रोडक्ट की जाहिर सी पहले चाहे डिलीवरी चार्जेस के असल चार्जेस जो हैं वो 10,000 बन जाएं, लेकिन आपने सिर्फ 100 ऐड किया हुआ है, तो वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो इसका बेस्ट हल ये होता है 100 मल्टीप्लाई, और ये फॉर्मूला है, चाहे आप इसको लिख लें कहीं पे, फॉर्मूला यूज होते हैं भाई यहाँ पे, मैथ यहाँ पे यूज हो रहा है। इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए हम ऐसे करेंगे कि अगर तो आप यहाँ पे लिखते हो लेट से 100 करते हो, यहाँ पे आपने कर दिया स्टार, स्टार का मतलब होता है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं, तो ये, और बीच में आपने लिखना है QTY। QTY इसका मतलब है क्वांटिटी की शॉर्ट फॉर्म है। अब इस ये लिखने से ये होगा कि हर प्रोडक्ट पे 100 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं, कि हर प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपये, अगर चलो अब 100 ज्यादा लग रहा है 50 कर दें। इसका मतलब ये है कि अगर बंदा एक प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करेगा उसके 50 रुपये चार्ज देंगे, दो करेगा उसके 100 रुपये चार्जेस हैं, तीन करेगा 150, चार करेगा 200। तो ये फॉर्मूला इसलिए होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा जी, आप फ्लैट रेट शिपिंग हो गई, ये करके हमने सेव चेंजेस कर दी। अब हम वापस जाते हैं शिपिंग जोन में। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और शिपिंग जोन ऐड करना है, वो मैं ऐड करना चाहता हूँ जी USA के लिए। ऐड शिपिंग जोन में जाके वो मैं USA के लिए USA लिख देता हूँ, क्योंकि USA में जाहिर है डिलीवरी चार्जेस ज्यादा होंगे। तो यहाँ हमारा जोन कौन सा था? यूनाइटेड स्टेट्स, सारा यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे शिपिंग मेथड ऐड करेंगे फ्लैट रेट, ऐड शिपिंग मेथड, एडिट किया उसको, वही। अब यहाँ पे हम 50 ले रहे थे और US के लिए 100 रख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई QTY, क्वांटिटी की शॉर्ट फॉर्म, ये रख दिया। तो मतलब अगर जो है वो USA में एक प्रोडक्ट हम डिलीवर करते हैं, तो एक प्रोडक्ट जो कार्ट में ऐड करेगा उसका 100 रुपया डिलीवरी चार्जेस भी होगा, असल प्राइस के अलावा 100 रुपया हर प्रोडक्ट पे डिलीवरी चार्जेस होंगे उसके। सेव चेंजेस, ये हमने जिस हमारे शिपिंग जोन और शिपिंग मेथड ऐड कर लिए। अब उसके आगे शिपिंग ऑप्शंस हैं, ये हमने इसको डिफॉल्ट ही रहने देना है, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना आपने। ओके, अब नेक्स्ट हमारी सेटिंग्स है पेमेंट्स, पेमेंट सेटिंग। तो पाकिस्तान में जो चलता है वो कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है, इसको कोई जरूरत ही नहीं है सेटअप करने की। इसको ऑन करेंगे सिर्फ यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी। शिपिंग मेथड कौन कौन सा सिलेक्ट करना है, इसका मतलब है कि जो आपने शिपिंग मेथड अभी ऐड करके आए हैं ना पीछे, इनेबल कैश ऑन डिलीवरी, इनेबल कर दिया कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि कौन कौन सा जो शिपिंग मेथड है उस पर आप कैश ऑन डिलीवरी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे पाकिस्तान वाला जो था, और ये दो ही किए हैं ना ऐड, दो शिपिंग मेथड हमने ऐड किए हैं, दोनों के लिए हम कैश ऑन डिलीवरी यूज करेंगे। सेव चेंजेस, अगर आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेटअप करेंगे इसको, इनेबल बैंक ट्रांसफर। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट कैश ऑन डिलीवरी ना हो, पाकिस्तान में चेक के जरिए पे करे क्लाइंट आपको, या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वर्डिंग अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ये सिंपल वर्ड्स हैं कि प्लीज मेक इनपुट, यहाँ पे आप अपने बैंक की डिटेल लिखोगे, ऐड अकाउंट। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपका अपना अकाउंट का नाम लिखोगे, अपना अकाउंट नंबर लिखोगे जो भी होगा आपका, अपनी बैंक का नाम लिखोगे आप, रूटिंग नंबर 00 कोई भी हो सकता है,
आई बैन लिखना है, ठीक है। बैंक अकाउंट की डिटेल दे के आप लोग तो बैंक अकाउंट अपना सेव कर देंगे। यूएस से यूके वगैरह में जो मेथड यूज होता है वो पेपाल और स्ट्राइप होता है। कैश ऑन डिलीवरी है लेकिन बहुत कम है, लेकिन पेपाल और स्ट्राइप यूज होता है। उसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगा क्योंकि वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा हमारा यहाँ पे। वो है अभी प्रोसेस ऐसा कि उसके लिए वो जब क्लाइंट आपको अपनी डिटेल्स देगा ना, तो फिर ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जब आपके पास ऐसा क्लाइंट आएगा, वो सिंपली आप वो वीडियो ओपन करोगे अपने साथ साथ, उसको फॉलो करके पेमेंट मेथड वो ऐड कर दोगे, साथ साथ वो वीडियो आप चलाओगे, वो एक दो दफा देखोगे, फिर आपको हर क्लाइंट के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पेमेंट वाली भी सेटिंग हो गई। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी पे आ जाए। अकाउंट रिक्वेस्ट वगैरह इसको है ओके या नो प्रॉब्लम। इसको सेव चेंजेस करें, कोई चीज नहीं छेड़नी यहाँ पे हमने। ईमेल्स ये आपकी ईमेल्स होती हैं जो ऑर्डर आपने जब ऑर्डर कोई प्लेस करता है, फिर भी आपको जैसे ये पहली ईमेल है कि जब कोई न्यू ऑर्डर प्लेस करेगा तो आपको ईमेल आ जाएगी, ठीक है। जो आपकी ईमेल दी होगी ना यहाँ पे, जो भी ईमेल आप मैनेज करके यहाँ से ईमेल क्लिक करके यहाँ से ईमेल चेंज वगैरह कर सकते हो अपनी। जो जो ईमेल आपने यहाँ पे दी होगी ना, उस ईमेल पे। लेकिन आइडियल ये है कि आपने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो सिर्फ वही ईमेल उधर दें जो वर्किंग ईमेल है आपकी। तो तो अगर आप वो ईमेल वहां पे देते हो, यहाँ पे किसी चीज को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसको आप एज इट इज रहने दें। अगर आप यहाँ से बेस कलर चेंज करना चाहते हो तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो क्लाइंट को ईमेल जाती है ना, या आपको जो ईमेल आती है अपडेट्स के बारे में, तो उसका जो हेडर है वो इस कलर का होगा। तो ये कलर आप मर्जी से चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। सेव चेंजेस करें। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं आपने करना, ये एडवांस लेवल चला जाता है, एडवांस वगैरह। तो ये पेज सेटअप होता है कि पेज आपने कौन, कार्ट पेज के लिए कार्ट होगा, चेकआउट के लिए माई अकाउंट। तो ये पेजेस जैसे हैं एज इट इज रहने देना, कोई इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक जो है वो आपकी सेटिंग्स हो गई वो कॉमर्स की। आपका स्टोर जो है वो अब रेडी है प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। ये सारी सेटिंग्स आपने करनी है पहले, फिर जो प्रोडक्ट है फिर आपने प्रोडक्ट ऐड करना है, सारी सेटिंग्स करने के बाद। तो अभी हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं जी? अब वो कॉमर्स के बिल्कुल नीचे ये एक ऑप्शन है प्रोडक्ट्स का, ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें। अभी देखें हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन है ऐड न्यू प्रोडक्ट, ऐड न्यू का, तो यहाँ पे क्लिक करके भी प्रोडक्ट ऐड सकते हैं। ऐड न्यू करें, ये क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट जो है वो अपना ऐड करते हो कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम देंगे, जैसे कॉफी मग, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम होगा वो आप लिखेंगे इधर। और उसके नीचे आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालेंगे। डिस्क्रिप्शन जो भी आपको पता है प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं कि ये प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालेंगे। उसके नीचे फिर आपके पास ये हम सिंपल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल होते हैं और एक वेरिएबल प्रोडक्ट्स होते हैं। जो सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो सिंपल होते हैं कि मतलब कोई उनमें वेरिएशन नहीं, कोई कलर नहीं, कोई साइज का मसला नहीं होता, जैसे मग्स वगैरह होते हैं। जो वेरिएबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जैसे टी शर्ट्स होती हैं, शूज होते हैं, उनमें कलर भी डिफरेंट हो सकते हैं, साइज भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज। तो सिंपल प्रोडक्ट की आपने सबसे पहले जो है आपने उसका नाम दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन दिया, अब उसका प्राइस देंगे। लेट से ये प्राइस है उसकी, अगर सेल लगी हुई थी अब सेल प्राइस की असल प्राइस ये, या ये उसकी सेल प्राइस डाल दी हमने, ठीक है। इन्वेंट्री, आप SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, हर चीज का यूनिक होता है। जैसे आप सुपर स्टोर में जाते हो तो वहाँ वो बार कोड वगैरह होते हैं ना प्रोडक्ट के, तो ऐसे ऑनलाइन दुनिया में ये SKU होता है, वो बार कोड की जगह यूज होता है। So, इन स्टॉक रहने दें। शिपिंग पे आ जाएं। शिपिंग में अगर कोई वेट वगैरह है प्रोडक्ट का डालना है आपने, तो वेट डाल दें प्रोडक्ट का, तो नहीं इसको एज इट इज छोड़ दें आप लोग। एट्रीब्यूट्स, तो ये प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं कि प्रोडक्ट का अगर वेरिएबल प्रोडक्ट है ना, तो उसके लिए यूज होते हैं ये कि अगर साइज हैं डिफरेंट कलर्स हैं प्रोडक्ट के, तो इसके लिए यूज करते हैं इसको। एडवांस और गेट मोर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, ऊपर तो एक डिस्क्रिप्शन डाली ना, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है।
वो तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, वो होती है ना, मतलब पूरी डिटेल दी होती है। एक डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट के इमेज के बिल्कुल सामने छोटी सी दो एक दो लाइनें लिखी होती हैं, इसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो अब बिल्कुल नीचे थे प्रोडक्ट इमेज है, मेन इमेज होती है ना प्रोडक्ट की, यहाँ पे वो डालेंगे प्रोडक्ट इमेज। वो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो अपने डेस्कटॉप से, और यहाँ पे अगर पड़ी हुई है आपके पास तो वो वहां से भी इमेज आप डाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है टोटली। लेट्स से जी हमने ये लड़का बेचना है, ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है। वो आपकी अपनी मर्जी की, जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, तो आपने अपने प्रोडक्ट की इमेज डालनी। गैलरी इमेजेस होती हैं जो मेन इमेज के साथ साथ छोटी छोटी इमेजेस नहीं आ रही होती, गैलरी इमेज में हम एक ये इमेज डाल देंगे, एक ये, दो इमेजेस डाल देते हैं, और ठीक है, डाल के तो हम यहाँ यहाँ पे आपने जो कैटेगरी प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाई होती है वो मैं बताऊंगा कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट को रखना है वो सिलेक्ट करें। तो अभी डिफॉल्ट कैटेगरी जो अनकैटेगराइज और डिफॉल्ट वर्डप्रेस की बनी होती है, हम इस प्रोडक्ट को इस कैटेगरी में रखते हैं। ये करके अब हमको पब्लिश कर देंगे और प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। तो ये देखें जी, प्रोडक्ट पब्लिश्ड, इसका मतलब है हमारा प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश्ड हो गया है। ये लें जी, अब हम देखें प्रोडक्ट पब्लिश हो गई है ऐसा नजर आ रहा है, ये देखें एक नजर जरा। प्रोडक्ट का हमने नाम रखा था, प्रोडक्ट की जो असल प्राइस थी वो ये थी, सेल प्राइस ये है। अगर तो असल प्राइस सेल प्राइस ना लिखते हम ये वाली, तो असल प्राइस ही ऐसे बोल्ड होके बड़ी करके आ रही होती है। वो सेल लगी हुई है तो जो असल प्राइस है वो उसने हाइड कर दिया थोड़ी सी, मतलब मध्यम कर दिया, उसके ऊपर लाइन लगा दी है और सेल प्राइस शो कर रहा है। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये वाली जो एंड पे डाली थी ये वाली, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वो है। ठीक है, SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट और नीचे जो कैटेगरी थी उसकी। ठीक है, ये मेन इमेज है, ये जो उसके साथ साथ छोटी इमेजेस आ रही हैं। डिस्क्रिप्शन, ये मेन डिस्क्रिप्शन है उसकी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया। अब हम ऐड करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट। तो ऐड न्यू हम करेंगे जी, ये देखें जी ऐड न्यू। अब यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं जी, वेरिएबल ही रख लेते हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट, इसका नाम ही हम ये रख लेते हैं, या वेरिएबल टी शर्ट। ठीक है, इसमें सारा कुछ वही है, बस वो एक एट्रीब्यूट्स का थोड़ा होगा। प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब सिंपल की जगह हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट। अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्ट में स्टॉक कीपिंग यूनिट वही जैसे आपको बताया था क्या होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। शिपिंग, शिपिंग में अगर अगर आपने वेट और उसके डायमेंशन डालनी है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स अगर आपने डाले हुए हैं कोई पहले रखे हुए हैं, लेकिन एट्रीब्यूट यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे ये वेरिएबल टी शर्ट है, हम टी शर्ट का कलर और साइज डालेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट पहला कौन सा जी, प्रोडक्ट का कलर, के टी शर्ट में कौन कौन से कलर अवेलेबल होंगे। तो हम इसमें डालेंगे जी कलर, इसमें डालेंगे रेड और ब्लैक। ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए जो स्ट्रेट लाइन वाला सिंबल यूज करते हैं, रेड स्पेस स्ट्रेट लाइन सिंबल ब्लैक, ऐसे ही आगे एट्रीब्यूट डालने हैं। यूज फॉर वेरिएशन, डेफिनेटली यूज फॉर वेरिएशन लाजमी करेंगे। ठीक है, एक एट्रीब्यूट ऐड हो गया, अब और करते हैं। अब साइज करेंगे, साइज स्मॉल, स्ट्रेट लाइन, लार्ज। ठीक है, इसको भी हम वेरिएशन के लिए यहाँ क्लिक करके यूज करेंगे। ये हमने एट्रीब्यूट ऐड कर लिए। अब हम वेरिएशन में जाएंगे कि वेरिएशन में कैसे यूज करना है। तो ऐड वेरिएशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, गो पे क्लिक करेंगे। वेरिएशन होती है कि वो प्रोडक्ट का कलर क्या है, साइज क्या है। ठीक है, तो अब वेरिएशन का ये सीन होता है कि हर वेरिएशन की इमेज और जो प्राइस है वो अलग से होती है हर वेरिएशन की। तो अब एनी कलर नहीं, हम पहले जो रेड कलर है उसका स्मॉल साइज की ये वेरिएशन ऐड। ठीक है, उसकी हम अब इमेज सेलेक्ट करेंगे। अब ये वेरिएशन है कि जो रेड कलर की जो स्मॉल टी शर्ट है उसकी प्राइस क्या है, ये है। ये इन स्टॉक है, ओके है, सेव चेंजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास वेरिएशन ऐड करनी है, वो हमने ब्लैक कलर की लार्ज के लिए ऐड करनी है।
उसका लार्ज, ब्लैक कलर की लार्ज की प्राइस ये है, और बाकी सारा ठीक है। उसकी हम इमेज सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। जो सिंपल होता है उसमें एक ही इमेज ऐड करनी है, जो वेरिएबल प्रोडक्ट है उसमें हर वेरिएशन के अलग से इमेज और प्राइस आपको ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो बाकी सारी चीजें वही हैं और कोई फर्क नहीं होता इनमें। ये अपडेट कर दिया, लें जी। ये देखिए, ये और वेरिएबल पर में अब ऑप्शन आ रहा है ना, रेड स्मॉल कलर में सिर्फ अवेलेबल है। ये देखिए इमेज भी चेंज हो गई, ठीक है। पहले सिर्फ मेन इमेज शो हो रही है, ठीक है। अब ब्लैक है तो ब्लैक में सिर्फ लार्ज आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो ब्लैक में सिर्फ लार्ज शर्ट अवेलेबल है। अब ये देखें, वो प्राइस की रेंज बता रहा है हमें, एक प्राइस नहीं बता रहा, रेंज बता रहा है कि प्राइस जो प्रोडक्ट है वो $3 से शुरू होके $83 तक है हमारे पास अवेलेबल। इसका मतलब है अगर हम लार्ज प्रोडक्ट लेते हैं ब्लैक कलर में, उसकी 83 प्राइस है। रेड लेते हैं स्मॉल में, तो उसके वो 3, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट उठा लेता है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ कि ऐड टू कार्ट। अब यहाँ से एक क्लाइंट है, उसने सिलेक्ट की चीज, ऐड टू कार्ट किया उसने, ये देखें वो कार्ट में ऐड हो गई उसकी प्रोडक्ट ना। अब वो अपना कार्ट दे सकता है कि जो उसका कार्ट है उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट, व्यू कार्ट, व्यू कार्ट, ठीक है। अगर वो यहाँ सेलेक्ट कर सकता है वो प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज उसको चाहिए, 1 2 3, 2 क्वांटिटीज चाहिए। अपडेट कार्ट, उसी हिसाब से उसकी प्राइस भी ये देखें चेंज हो रही है, जितनी क्वांटिटी ज्यादा है उसकी प्राइस भी चेंज हो रही है। टोटल ये है, ठीक है। शिपिंग जो है वो शिपिंग उसका ये बन रही है फ्लैट, जो हमने एक प्रोडक्ट, अब देखिए 2 प्रोडक्ट हैं तो 200 है ना। अगर एक प्रोडक्ट में करके करके देखता हूँ, अपडेट करता हूँ, ये देखें $100 होगी, ठीक है। तो जितने प्रोडक्ट होंगे तो जितना हमने बेस रेट हो उस हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रोसीड टू, टोटल ये बन गया, ये प्रोडक्ट की प्राइस है, ये शिपिंग की प्राइस है, उनको उसने जमा किया, जमा करके खुद ही उसने उठा दिया कि आपका टोटल इतना बनता है। प्रोसीड टू चेकआउट, प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद यहाँ पे क्लाइंट अपना डिटेल देगा सारी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी कंपनी का नाम ऑप्शनल देना चाहता है, ठीक है, नहीं तो ना सही। तो यहाँ पे जो भी वो रीजन सेलेक्ट करेगा उस रीजन के हिसाब से, क्योंकि हमने 3 रीजन सेलेक्ट किए हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूएस और पाकिस्तान, तो इस हिसाब से उसका जो है वो शिपिंग रेट वगैरह सारा सिलेक्ट हो उसे। अगर आप साइट पे देखते हैं, जो जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया उसकी डिटेल आ रही है, टोटल उसका बना, शिपिंग रेट कितना बन रहा है प्रोडक्ट के हिसाब से उसने टोटल बता दिया। फिर नीचे जो पेमेंट मेथड है वो आ रहे हैं कि वो कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करना चाहता है या वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेगा, कैश ऑन डिलीवरी करेगा, प्लेस ऑर्डर करेगा। ये देखें जी, उसका ऑर्डर नंबर भी क्रिएट हो गया है, जिस डेट को ऑर्डर प्लेस किया वो डेट आ गई है, उसका ईमेल आ गया, क्लाइंट का जो टोटल बना है वो आ गया है, पेमेंट मेथड उसने कैश ऑन डिलीवरी चूज किया है वो आ गया उसके पास। अगर वो स्ट्राइप या पेपाल करता तो वो उसको ना रीडायरेक्ट कर देता, मतलब वो उसको डायरेक्टली उसका जो पेज है ना पेपाल को, उस पर ले जाता है वो उसके थ्रू। फिर अगर वो स्ट्राइप करता, मतलब क्रेडिट कार्ड के थ्रू करता, तो वो उसको ऑप्शन दे देता क्रेडिट कार्ड और जो पासवर्ड वगैरह क्रेडिट कार्ड का वो इंटर करने का, तो वो उसके थ्रू अपनी पेमेंट कर लेता। तो ये सारा उसका रसीद है गई उसके पास, वो इस पेज की प्रिंट भी ले सकता है। तो शिपिंग एड्रेस होता है जिस एड्रेस पे वो क्लाइंट शिप करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे आपका ये काम करता है। हमने सिंपल प्रोडक्ट ऐड करना भी सीख लिया और वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करना भी सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये साइड पे जो कैटेगरीज आ रही है ना, अन कैटेगरी, तो ये कैटेगरीज प्रोडक्ट की कैसे ऐड करते हैं। ऑल ऐड न्यू के नीचे ये देखिए कैटेगरीज का ऑप्शन है। तो यहाँ सिंपल ये देखें, ये नाम आ रहा होता है कि प्रोडक्ट, सिंपली प्रोडक्ट की जो कैटेगरी उसका नाम, लेट्स से शूज। स्लग होता है जो उसका होता है, इसको आप खाली भी छोड़ दें ऑटोमेटिकली उठा लेता है। शू प्रो, नाम लिखें कैटेगरी का और ऐड कर दें, वो सिंपली कैटेगरी ऐड हो गई। अब ये देखें, ये जो प्रोडक्ट में एडिट कर रहा हूँ, अब ये देखें ये साइड पे शो हो रही है ना कैटेगरी, अनकैटेगराइज के नीचे शूज। अब मैं शूज सेलेक्ट करता हूँ अनकैटेगराइज का, ये मेरे प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो मैंने चेंज कर ली। तो ऐसे जो है वो आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरीज, ऐसे इजीली आप ऐड कर सकते हो। डिलीट करनी है कैटेगरी तो ये देखें डिलीट का ऑप्शन है। तो ऐसे आप जितनी मर्जी कैटेगरी चाहे वो ऐड कर सकते हो।
अच्छा, अब क्या काम करना है, हमने हमने दो प्रोडक्ट ऐड किए। अब उन प्रोडक्ट्स को हमने हमारा जो पेज है ना, लेट्स से होम पेज है, उसके ऊपर शो करवाना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, होम पेज आपको पता है कैसे एडिट करते हैं, क्लिक करें एडिट विद एलिमेंटर पे। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया हमने। अब क्या करते हैं, जो गैलरी वाला विजेट था ना, नीचे आए। ये गैलरी वाला जो विजेट है ना, ये वाला, इसमें जो गैलरी है इसको हम करेंगे डिलीट। डिलीट आपको करना आता है, एलिमेंट कैसे डिलीट करते हैं। अब इसके नीचे हम यहाँ पे ना प्रोडक्ट में सर्च करेंगे, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट। ठीक है, ये देखें, ये ऑप्शन, ये विजेट मिल रहा है प्रोडक्ट्स का। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स का जो विजेट है, इसको उठाया आपने, ला के यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। और उसने क्या किया कि जो जो प्रोडक्ट हमारे पास ऐड है ना, उन प्रोडक्ट्स को उसने यहाँ पे शो कर दिया। जो जो प्रोडक्ट हमारे, अगर यहाँ पे चार प्रोडक्ट होते तो यहाँ पे एक दो तीन चार, जो जो खाली जगह यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट शो होते। ठीक है। अब गैलरी की जगह हम वर्ड चेंज कर देते हैं जी, शॉप और प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे चेंज किया, तो करके हमने कर दिया अपडेट इसको। तो ऐसे आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने किसी भी पेज के ऊपर शो करवा सकते हैं। अच्छा, ऐसे आप अपने पेज के ऊपर प्रोडक्ट शो करवा सकते हो। अब मैं अपने होम पेज को एक दफा रिफ्रेश करूंगा। मैंने जब होम पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए प्रोडक्ट शो हो रहा है। जब क्लाइंट इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो वो मेन जो पेज है प्रोडक्ट का, उसके ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट वाला विजेट है ना, अब इसकी सेटिंग है, आप एक में लेट्स से मैं सिर्फ दो प्रोडक्ट शो करवाना चाह रहा हूँ। मेरे पास है ही दो प्रोडक्ट, मैं दो करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन में। अब मैं छह करवाना चाहता हूँ, अगर आठ करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो ऐसे आप अपनी मर्जी से शो करवा सकते हो, जितनी प्रोडक्ट में शो करवानी है। क्यूरी का मतलब है कि अगर सिर्फ आप, जो मैंने शूज कैटेगरी, अगर आप सिर्फ शूज कैटेगरी वाली जो है वो शो करवाना चाहते हो, यहाँ से जो है वो अपने प्रोडक्ट की आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो, लेट्स से बटन का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, प्रोडक्ट के दरमियान स्पेसिंग है वो चेंज करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो, ये विजेट्स जो हैं उनके साथ आप चेंज कर सकते हो। विजेट में स्टाइल में काफ़ी सारी सेटिंग्स है, वो आप खुद एक्सप्लोर करेंगे। अब एक और काम करते हैं, वापस आए हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड अगर जाए पेजेस पे, ऑल पेजेस। ठीक है, ऑल पेजेस पे जाएं। ऑल पेजेस पे जाके जाएं जी हम। अब ये देखें, हमारे पास शॉप पेज क्रिएट हो गया ऑलरेडी। ठीक है, ये मेन पेज होता है शॉप का, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ये देखें, डिफॉल्ट सॉर्टिंग। अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट को अपने इसमें ऐड करना चाहते हैं। ये हमारा जो मेन्यू है ना, इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यूज में गए। हमारा जो नेविगेशन, यहाँ से आप ऊपर से सिलेक्ट करोगे कि जिसके आगे प्राइमरी मेन्यू लिखा होगा ना, उसका मतलब है वो मेन्यू आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे ऊपर ये वाला जो आपका शो हो रहा है प्राइमरी मेन्यू, तो सिलेक्ट करेंगे उसको। तो हमारा जो प्राइमरी, अब हम यहाँ से पेज कैसे ऐड करते हैं हमारे मेन्यू के अंदर। साइड पे हमारे सारे पेजेस शो हो रहे होते हैं। तो अब हम शॉप पेज, उस पेज जो पेज ऐड करना, लेट्स से हम शॉप पेज ऐड करना चाह रहे हैं। शॉप पेज को मैंने सेलेक्ट किया, ऐड टू मेन्यू कर दिया। ऐड टू मेन्यू किया, ये देखिए हमारा शॉप पेज आ गया। अब इसकी लोकेशन चेंज करनी है तो इसको ऊपर नीचे करके हम इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। करके ऐसे कोई भी पेज आपने ऐड करना है मेन्यू में, तो ऐसे अगर रिमूव करना है पेज, उस पेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें, ये रिमूव का ऑप्शन, रिमूव हो जाएगा पेज। सेव मेन्यू करें। ठीक है, अब रिफ्रेश करें जरा, होम पे क्लिक करें, होम पेज पे जाएंगे। ये देखें जी, हमारा शॉप पेज यहाँ पे शो हो गया। एक किसी ने शॉप करना है, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करें
और शॉप पेज पे चला जाए। तो अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अपना लोगो चेंज करना है, लोगो अगर चेंज करना है, तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया कि आपने एक ई कॉमर्स स्टोर कैसे सेटअप करना है। जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स होंगी क्लाइंट की, ये करना है वो करना है, वो जैसे आप एडवांस लेवल पे जाओगे ना, वैसे वैसे आप सीख जाओगे। तो लेकिन जो बेसिक्स होते हैं कि एक ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, उसकी सेटअप वगैरह कैसे, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, प्रोडक्ट रिमूव कैसे करते हैं, प्रोडक्ट शो कैसे करवाते हैं, तो वो इतना ही था। तो अभी जो एक चीज और आपको ये सिर्फ बतानी है, अभी अपेयरेंस में रहें, अपेयरेंस वाला जो सेक्शन है उसमें ये थीम्स का बिल्कुल नीचे ऑप्शन है कस्टमाइज, कस्टमाइज पे क्लिक करें। तो अब यहाँ पे ये देखें लोगो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसके ऊपर होवर करते हो ना लोगो के ऊपर, तो ये पेंसिल से बनी है, इसका मतलब है यहाँ एडिट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करें, ये देखें ये वाइट सा लोगो है, यहाँ चेंज लोगो करके आप अपनी मर्जी का कोई भी लोगो लगा सकते हो यहाँ से। चाहे अपलोड करना है अपलोड कर लें अपनी डिवाइस से, नहीं तो अपनी मर्जी का कोई भी आप लोगो यहाँ से लगा सकते हो। तो ये आप लोगो चाहिए, अगर लोगो का आपने साइज वगैरह छोटा बड़ा करना है, तो ये विड्थ वगैरह लोगो विड्थ है जो, इसको आप करोगे तो ये देख आपके लोगो का साइज भी छोटा बड़ा हो जाएगा। और करके ये ऊपर आप उसको पब्लिश कर दोगे। तो ये एक छोटी सी चीज थी। फुटर अगर एडिट करना है तो फुटर का भी ऐसे, फुटर अगर एडिट करना है तो ये फुटर के ऊपर जाएं, ठीक है। तो इस जिस भी आप सेक्शन को एडिट करना है, ये देखें इसको एडिट करना है, उसको एडिट करना है, इसको एडिट करना है, तो उसके ऊपर आप ले जाए, पेंसिल आ जाएगी, तो यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हो इन विजेट्स को। ये जो फुटर और हेडर है, इनकी सेटिंग जो थीम के अंदर है। ये तो जो हमने वो पेज बनाया, सारे बटन को ये किया, वो एलिमेंटर के साथ था। जो ई कॉमर्स फंक्शनलिटी थी वो हमने वो कॉमर्स प्लगइन के साथ की। जो हेडर फुटर है वो थीम के अपने, जो कस्टमाइज में जब जाते हैं तो थीम की अपने फंक्शन होते हैं। तो आप जो भी आपने एडिट करना है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप ये चेंज कर सकते हो फुटर के अंदर। तो इसके ऊपर भी जो जो आपने चेंजेस करनी है उनको साथ साथ यहाँ पे पब्लिश करी जाना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि वो कॉमर्स के साथ ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। तो आप ये जो सर्विसेज हैं आपने इस कोर्स में सीखी कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनानी है वर्डप्रेस के साथ, वर्डप्रेस के साथ बिजनेस वेबसाइट कैसे बनानी है। ये जो सर्विसेज हैं ये आप फाइवर पे, अपवर्क पे लोकल क्लाइंट्स से होते हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं पाकिस्तान में, वो अभी ऑनलाइन वर्ल्ड का नहीं पता उनको, आप उनको जो है नॉलेज दो, जाके उनको आप ट्रेन करो कि जी ई कॉमर्स के जरिए आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो आप ऐसे भी अपने क्लाइंट जो लोकली भी क्लाइंट ले सकते हो। फर्दर जो है आप में से जो बंदा या बंदी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा टाइम देगा वर्डप्रेस को, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेगा गूगल से, यूट्यूब से और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, वो उतना ज्यादा सीखेगा। और सबसे जो मेन चीज है वो प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपका फायदा है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ आएंगी, उतने ज्यादा आप चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट से, जितनी ज्यादा आप उसकी रिक्वायरमेंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। तो आई होप कि इस लेक्चर से कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की प्रोफेशनल स्किल में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। ये लास्ट लेक्चर था इस कोर्स का। इसी के साथ हमारा वर्डप्रेस का ये कोर्स कंप्लीट होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।